लाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाई कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, तो एक लक्ष्य बनते ही रास्ता सुगम हो जाता है। और एक लक्ष्य नहीं बनता तो महाराज ने कहा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। आज एक लक्ष्य नहीं बना है तो नई पीढ़ी के बच्चे भटक रहे हैं, उनके अंदर नास्तिकता आ गई। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। पहले माता पिता गुरुजनों से बच्चे डरते थे, आज बच्चों से माता पिता गुरुजन डरने लगे। बच्चे जो है अध्यापकों को धमकाने लग जाते हैं। अब शिक्षा कैसे लगेगी? बेटा बेटी माता पिता को शिक्षा देने लग जाते हैं। तो आज जो है समाज में विप्लव मचा है कि हमारे मन चाहिए हुए मनमानी हुए। ये हमारे जो सेठ जी बैठे हैं सूरज जी, इन्होंने बहुत सुंदर देखो ये पत्रक ध्यान दिए होंगे। ये पत्रक के पीछे माता पिता की सेवा से सब काम बन जाते हैं। भाई मैं आया तो यहाँ पर देखा तो बड़ी विशेष बातें इसमें आई है। सत्संग से सब तरह से लाभ होता है। स्वामी जी महाराज कलकत्ता में 3 दिन कोई संस्था वाले सत्संग के लिए बुलाए, तो स्वामी महाराज ने घर गृहस्थी की बातें बताई। बड़ों का आदर करो, सेवा करो, माता पिता को प्रणाम करो, सास ससुर का आदर करो। तो जब 3 दिन का समापन जब हुआ तो एक सज्जन जो व्यवस्था देखने वाले थे वो माइक लेकर के बोले कि मैं तो सोचा स्वामी जी कोई तत्व ज्ञान की बात बताएंगे, परंतु इन्होंने तो 3 दिन घर गृहस्थी की बातें बताते रहे। उसी से पुस्तक छपी है गृहस्थ में कैसे रहे। तो स्वामी महाराज बोले कि घर गृहस्थ में रहना नहीं आएगा तो तत्व ज्ञान की बात टिकेगी नहीं। घर गृहस्थ में रहना नहीं आएगा, व्यवहार कैसे करना नहीं आएगा, तो तत्व ज्ञान की बातें बहुत दूर की रही। स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि 1 गिलास पानी नहीं पिलाने आता तो भगवान प्राप्ति कैसे करोगे? अब पानी भर करके दे रहे हैं, पानी छिलक रहा है, अब कोई पिएगा तो उसे कपड़े गिरेगा। तो गिलास में थोड़ा हिस्सा पानी कम रखना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखो ये पत्रक में क्या लिखा है, 13 पॉइंट है, बहुत विशेष है। अगर परिवार को सुख शांति आनंद मस्ती में रखना है तो बोलने वाले भगवान यानी माता पिता की प्रेम से सेवा करके खुश रखना ही पड़ेगा। ये भगवान का ही नियम है।
माता पिता को छोड़कर आप कितने भी मंदिर चले जाएं, आपको सुख नहीं मिलता जो माता पिता की इच्छा पूरी करने में है। यानी मंदिर में जो भगवान हैं और माता पिता जो भगवान हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, 1% भी फर्क नहीं है। दूसरी बात आई कि माता पिता के चरणों में श्रद्धा व आदर से मस्तक को रखकर जो प्रणाम करता है, उसके भाग्य की टेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाती है, यानी भाग्य बदल जाता है। माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से भाग्य बदल जाता है, भगवान की कृपा से भाग्य बदल जाता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। तीसरी बात आई कि माता पिता के कठोर शब्दों को अमृत समझकर पिएगा, वही बेटा अपना कल्याण कर अपने ऋण से मुक्त हो सकता है और अपने जीवन को पवित्र, उत्तम, आदर्श, सुखी, आनंदमय व हंसमुख बना सकता है। चौथी बात आई, जिस कारण यानी तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे, याद रखना उस दिन आपका सारा धर्म कर्म आंसुओं में बह जाएगा। पांचवी बात आई कि बचपन में जिसने तुम्हें पाला, बुढ़ापे में तुमने नहीं संभाला, तो याद रखना तुम्हारे जीवन में भड़केगी ज्वाला। छठी बात आई कि घूम लो चाहे दुनिया सारी, माँ बाप के बिना सब बातें अधूरी। ले लो उनका आशीर्वाद, ये जिंदगी बन जाएगी, मत करो उन्हें परेशान, वरना बनती बिगड़ जाएगी। सातवीं बात आई कि घर में माँ बाप को रुलाए और मंदिर में माता जी को चुनरी उड़ाए, तो याद रखना मंदिर की देवी तुम पर खुश तो नहीं, लेकिन नाराज जरूर होगी। आठवीं बात आई कि संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो, जैसी करनी वैसी भरनी, न्याय भूलना नहीं। बहू सास को परेशान करेगी, मगर बहू भी एक दिन सास बनेगी। जहर को घोला तो जहर ही मिलेगा। स्वामी महाराज जी कहते कलयुग नहीं करयुग है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। दुख सहना माँ बाप खातिर फर्ज है, तेरा कोई एहसान नहीं, कर्ज है उनका तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। माँ बाप की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, लड़की घर छोड़े तब और लड़का मुंह मोड़े तब। इसमें एक चीज और बढ़ा देना, लड़का लड़की मुंह मोड़े तब, एक चीज और बढ़ा देना पॉइंट। जिस बेटे को माँ बाप ने बोलना सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर माँ बाप को मौन रहना सिखाता है। बोलो मत, हम जैसे चाहे वैसे करने दो। रोज 15-20 मिनट माता पिता के पैर दबाने वालों को हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आशीर्वाद मिलेगा। माता पिता को प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, जिसे माँ बाप का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। तो देखो, मेरे को बैठे बैठे कुछ बातें याद आई ये पत्रक पढ़ने से। क्या बात आई कि महाराष्ट्र में पुंडरीक हुए, पुंडरीक भगत, तो माता पिता के रोजाना पांव दबाते थे। तो एक दिन विट्ठल भगवान आए, जैसे हम लोग रामकृष्ण कहते हैं, ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते, विट्ठला विट्ठला, वहाँ ये कीर्तन है। तो विट्ठल भगवान आए, बोले पुंडरीक में आ गया। बोले आप कौन है? बोले मैं विट्ठल हूँ। बोले कैसे आए? बोले तुम माता पिता के पांव दबा रहे हो, तो मैं प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए आया। तो उन्होंने ईंट फेंक दिया, ईंट ऐसे रख दिया, बोले आप ईंट पर खड़े रहो, जिस सेवा के कारण से आप दर्शन देने के लिए आए हो वो सेवा मैं कैसे छोड़ूं। तो विट्ठल भगवान ईंट पर खड़े रहे। आज भी महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान ईंट पर खड़े हैं और कमर पर ऐसे हाथ धर के खड़े हैं, यानी पुंडरीक इंतजार करवाया तो भगवान के कमर दुखने लग गए, तो ऐसे कमर पर हाथ रखे हुए वहां का चित्र है।
यानी माता पिता की सेवा किए तो विट्ठल भगवान चलकर दर्शन देने के लिए आए। राम जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किए। लक्ष्मण जी ने कहा कि कौन होती है कैकेयी जंगल में भेजने वाली, मैं देख लूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि राम जी ने क्या उत्तर दिया कि लखन, मैं आज्ञा पालक हूं, माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला हूं, मैं विचारक नहीं हूं। फिर राम जी ने उत्तर दिया, मैं विचारक नहीं हूं, मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हूं। श्री धवन जी ने कहा कि आज साक्षरता पर तो जोर है, साक्षर बनो साक्षर बनाओ, परंतु चरित्र पर जोर नहीं है। चरित्र चला गया वो साक्षरता किसी काम की नहीं है, बिना ब्रेक की गाड़ी है। देख लो बात बात में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, साक्षरता तो खूब बढ़ गई। दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक गुप्ता जी आए और रोते हुए आए। मैं क्या बात है? बोले भतीजी तो अंग्रेजी सेम में पास कर ली थी, तो क्या हो गया? बोले सुसाइड कर लिया। यही पढ़ाई का उद्देश्य है कि माता पिता कहना नहीं माने तो सुसाइड कर लो। हमारी जहाँ मर्जी होगी मैं विवाह करूँगा, माता पिता नहीं माने तो सुसाइड कर लो। एक महात्मा जी ने कहा कि आजकल पहले बच्चों को खूब सत्संग कराओ, फिर विवाह शादी करो। बहुत अच्छी बात उनको लगी मेरे को कि बच्चों को पहले खूब सत्संग कराओ फिर विवाह शादी करो, नहीं तो 2 महीने 3 महीने नहीं बीतता तलाक ही तलाक। क्यों? सत्संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। एक बात आती है कि 2 मित्र आपस में बातें कर रहे थे, तो एक मित्र बोला कि यार आजकल हमारे पास कम खेल कूद में समय देते हो, क्या बात है? तो दूसरा मित्र बोला कि आजकल मैं माता पिता की सेवा करके कर्जा उतार रहा हूँ। माँ सुन रही थी, अच्छा बेटा सेवा करके कर्जा उतार रहा है। तो जब मित्र चला गया तो माँ ने बेटे को बुला के कहा कि देख बेटा, तू 20 साल का हो गया तो क्या है तुम्हारा बेटा ही। बेटे ने कहा माँ मैं तो 50 साल का हो जाऊंगा तो भी तुम्हारा बेटा रहूंगा, तुम कहना क्या चाहता? माँ ने कहा बेटा मेरे मन में आ रही कि आज तुम्हारी गोदी में सो जा, पास में सो जा। बच्चा बहुत राजी हुआ, हाँ भैया आज मैं तुम्हारे गोदी में सोऊंगा। हमारे को लोरियाँ कहानियाँ सुनाना बचपन की याद आएगी। माँ को तो देनी थी शिक्षा। अब माँ ने क्या किया कि जनवरी कड़ाके सर्दी पड़ रही थी, मिट्टी के घड़े में जल भर लिया और लोटा सिरहाने रख दिया, बेटे को साथ में सुला लिया। लोरियाँ कहानियाँ सुनते सुनते जब बेटे को नींद आने लग गई तो माँ ने क्या किया कि ठंडा पानी लिया और पीठ के नीचे गिरा दिया। बेटे की नींद खुली, माँ पानी कहाँ से आया? माँ ने कहा बेटा सो जाओ। फिर लोरियाँ कहानियाँ सुनते सुनते फिर बेटे को नींद आई। माँ ने फिर पानी लिया, दूसरे तब पानी गिरा दिया कमर के नीचे। बच्चा जला के बोला कि माँ तू सोने नहीं दे रही है, कभी इधर पानी गिरा रही कभी इधर पानी गिरा रही है, किस लिए सुलाई हो पास में? माँ ने कहा बेटा सो जाओ। फिर लोरियाँ कहानियाँ सुनते सुनते जब बालक को नींद आई तो माँ ने ठंडा पानी लिया, पीठ के नीचे गिरा दिया। तो पानी तो था ठंडा और बेटा हो गया गरम। गरम यानी गुस्से में आ गया। दिल्ली में एक विद्यालय में सत्संग सुना रहा था तो छोटी सी बालिका बोली बाबा जी पानी गरम था तो पानी ठंडा था तो डालने पर गरम कैसे हो गया?
मैं उस समय उसके भाव को नहीं समझ पाया, बाद में मेरे को समझाया कि छोटी सी बालिका वो क्या बेचारी समझे। गुस्से में आ गया बेटा और कहने लग गया कि तू माँ है कि डाइन है, हमारे को सोने नहीं दे रही है, कभी इधर पानी गिरा रही, कभी इधर पानी गिरा रही, कभी पीठ के नीचे पानी गिरा रही है। माँ ने कहा बेटा अभी एक रात का बदला नहीं उतरा, जब तू छोटा सा बच्चा था गोदी में, इधर पेशाब करता तो मैं इधर सुला देती, इधर पेशाब करता तो मैं इधर लेटा देती, इधर पेशाब करता तो मैं गोद में सुला लेती, गोद में टट्टी पेशाब करता तो आधी रात उठ के मैं साफ सफाई करती। अभी एक रात का बदला नहीं उतरा। तू कह रहा था ना मित्र से कि आजकल मैं माता पिता के सेवा करके कर्जा उतार रहा हूँ, अभी एक रात का बदला नहीं उतरा। बालक के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू आने लगे, हाथ जोड़ कर लग गया कि माता जी आपके और पिताजी के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, चाहे लाख कमाए धन दौलते बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप कहीं ना खुश हैं तेरे बेकार सारी कमाई है। ये लाख नहीं खाक, खाक में कूड़ा कचरा। आज जगह जगह वृद्धाश्रम क्यों खोले जा रहे हैं? इसीलिए खोले जा रहे हैं कि उनको पेट भरने वाली विद्या तो माता पिता ने दिलाई, तो अपने अधिकार को तो उनको याद है कि माता पिता पर संपत्ति पर हमारा अधिकार है, और कर्तव्य को भूल गए, कर्तव्य को भूल गए, इसलिए जगह जगह वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि अपनी चमड़ी की जूती बना करके बेटा यदि माता पिता को पहना दे, बेटी माता पिता को पहना दे, तो भी ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वो चमड़ी कहाँ से आई है? माता पिता से आई है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते, देन किसकी है? माता पिता की है। तो पढ़ाई से ज्यादा सत्संग की जरूरत है। देखो अभी महीने डेढ़ महीने की घटना है फतेहाबाद जिला में। तो हमारी जो कथा करवाए थे प्रधान जी, उन्होंने बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आई, भगवान कृपा से टल गई। उनके बगल में जो बैठे थे उन्होंने बताया। मैंने कहा क्या आई? तो उन्होंने पूरी बात बताई। क्या हुआ कि लड़की पढ़ने गई सीकर में राजस्थान। अब पढ़ते पढ़ते लड़का लड़की आज स्वतंत्रता मिली है। मैं तो कहा करता हूँ मानो न मानो बेटियों को बाहर भेज के नहीं पढ़ाना चाहिए। कच्ची उम्र होती है, बिगड़ते देर नहीं लगती। तो अब लड़का लड़की दोनों संबंध जुड़ गया। तो लड़का तो राजस्थान का, लड़की फतेहाबाद जिला की, और दोनों कोर्ट में शादी कर लिए। बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं। कोर्ट में शादी कर लिए कि माता पिता ऐसे करने देंगे नहीं। अब जब घर पर आए, लड़की अपने घर पर आई, लड़का अपने घर पर गया। तो लड़के का फोन आया लड़की के माँ के पास में कि मैं इसको लेने के लिए आ रहा हूँ। बोले तू कौन है? तो उसने कहा मैं आपका दामाद बोल रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, बेटी का शादी नहीं हुई और दामाद कहाँ से आ गया? बोले कोर्ट में शादी हो गई। अब माँ ने बेटी को डांट लगाई होगी, तो बेटी ने तो सुसाइड कर लिया। अब देखो उस लड़के ने क्या किया कि थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि लड़की के माता पिता और गांव का प्रधान, ये तीनों हमारे पत्नी को मार दिए। अब देखो कैसी उल्टी बुद्धि हो गई। फिर जो है किसी तरह से रफा दफा हुआ और एक हफ्ते नहीं बीता उसने भी सुसाइड कर लिया। आज ये दशा हो रही है। केवल यही हरियाणा की बात नहीं, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ यही सुनते सुनते कान फट गए। क्यों? बेटा बेटी को बैठने के लिए सत्संग फुर्सत नहीं है। आज पढ़ाई की इतनी साक्षरता की जरूरत नहीं है, चरित्र सुरक्षित रखने की जरूरत है।
अब ये पत्रक मैं पढ़ा तो मैं इतने पॉइंट मेरे दिमाग में आ गए तुरंत। लड़के लड़कियों को अपने जाति पाति में विवाह करना चाहिए, नहीं तो बड़ संकर पैदा होंगे। बेटा बेटी तो काला गोरा देखते हैं कि काला है कि गोरा है, माता पिता संस्कार देखते हैं। माता पिता संस्कार देखते हैं। तो एक सत्संग न करने से घर गृहस्थ में कलयुग छा गया। बहू माता पिता, बहू सास ससुर का कहना नहीं मानती, बेटा बेटी माता पिता कहना नहीं मानते। अब घर में शांति कैसे रहेगी? सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब जो स्वतंत्रता से रह गए वो किसी के पराधीन कैसे रहेंगे? पहले सास बहू को डांट देती थी, थप्पड़ भी लगा देती थी। आज क्या मजाल है कि थप्पड़ लगा दे? तो बड़ों की आज्ञा का पालन करे तो उनकी शक्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। सब बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। सब बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुमको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। सब बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने को भूखा रख करके तब तेरी भूख मिटाई है। माता पिता भूखे प्यासे सर्दी गर्मी कष्ट पा करके बच्चों को कहते हैं जाओ बेटा बेंगलोर पढ़ाई करो, दिल्ली पढ़ाई करो, और बच्चे माता पिता के अरमान पर पानी फेर देते हैं। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। सब बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने को भूखा रख करके तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तुझको पुष्ट बनाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है, खाक मतलब कूड़ा कचरा। ये लाख नहीं है खाक है, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले,
माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन अरु रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत ढोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माता पिता गुरु चरणों में जिसने भी शीस नवाया है। माता पिता गुरु के चरणों में जिसने भी शीस नवाया है। प्रभु संबंध अभियान भी कहता लायक बेटा पाया है। आज्ञा पालन इनकी सेवा, इस सेवा से ना चूकना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। देखो, दिल्ली में कथा हो रही थी तो एक गुप्ता परिवार में जाने काम पड़ा। तो बहू बेटे की जो उम्र थी 35 साल लगभग रही होगी। तो मैंने बूढ़े पिताजी से पूछा, बाबूजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान कृपा है। और बेटे की जो पत्नी थी तो उधर इशारा करके बूढ़े ससुर जी बोले हमारी माँ है। अब देखो कितने आश्चर्य की बात है, बेटे की पत्नी हमारी माँ है। मैंने कहा बाबा जी बेटे की पत्नी आपकी माँ कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो चल फिर नहीं पाता, कपड़े खोल नहीं पाता, और हमारी पत्नी अब रही नहीं, ये हमारी माँ है, यही स्नान कराती है, यही सेवा करती है, हमारी माँ है। तो देखो 7 दिनों में उसकी बात आई जाती है। 7 दिनों में एक दिन वो चर्चा हो ही जाती है। तो मैंने कहा कि बहन जी आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। सास ससुर साक्षात तीर्थ हैं और आपने ससुर जी का दिल जीत लिया, सेवा करके ससुर जी का दिल जीत लिया, तो इसी से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो स्वामी महाराज कहते थे कि जो बहू अपने सास की सेवा नहीं करती और खुद सास बनेगी तो ऐसी बहू आएगी कि उंगली पर नचाएगी। ये कलयुग नहीं कलयुग है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। तो आज ये पत्रक जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में आई कि बातें मैं कहता हूँ इतनी ऊंची वाद्यो सर्वम सब रूपम भगवान है, परंतु ये बातें टिकती क्यों नहीं? क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। अब बातें कैसे टिकेगी? तो बड़ों की आज्ञा का पालन करे, वो जैसे कहें कि आप करो तो करो, वो कहे तो मत करो तो मत करो, वहां जाओ तो जाओ, मत जाओ तो मत जाओ। तो खास बात है कि भाई माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेना हो तो उनके आज्ञा का पालन करो, उससे सब तरफ से लाभ ही लाभ होता है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो 10 मिनट के लिए सब लोग प्रभात फेरी में